नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस में कक्षा 10 की एनसीईआरटी की अध्याय 4 का द्विघात समीकरण में से प्रश्नावली 4 का 3 से सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों को प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मूलों को ज्ञात करने का फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए आप लोग। x बराबर होता है, ये ज़रूर लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो और सबसे पहले अगर मूलों का अस्तित्व है या नहीं है इसको भी जानने के लिए सबसे पहले हमारा जो वो रहेगा फार्मूला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो है 0 से बड़ा है तो मूल का अस्तित्व होगा, अदरवाइज़ मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर ए बी सी क्या होता है, ए ये होता है, बी ये होता है, सी ये होता है, लेकिन चिन्ह के साथ। ठीक है, ए बराबर प्लस का 2 मतलब कि 2, और बी बराबर माइनस का 3, और सी बराबर प्लस का 5। ठीक है, ये हो गया। तो अब इस वाले फार्मूले में रख के चेक करते हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4, एक है 2, सी है 5। तो ये आएगा 3 तिक्का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 पन 40। ठीक है, तो आया हमारा माइनस का 31, जो कि 0 इससे बड़ा है माइनस 31 से, तो इसका मूल का अस्तित्व तो नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 से बड़ा होता तो फिर हो सकता था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ए बराबर हमारा हो गया 3, बी बराबर हो गया माइनस का 4 अंडर रूट 3, और सी बराबर हो गया 4। ठीक है, तो इसमें रखते बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में, बी स्क्वायर में रखें तो बी है हमारा ये, तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4, ए हो गया 3, सी हो गया हमारा ये 4। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 16 गुणे 3 माइनस 4 3 12 बरचौक 48। ठीक है, 48 16 48 माइनस 48। याद रखिए, कभी भी अगर 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है, तो ये मान के चलिए दोनों जो मूल होंगे, 2 मूल होते दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका मूल होगा 0 है तो होगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस का बी क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 आए तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0,
ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट्टे 2a है हमारा, यहाँ पे देखिए 3, तो ये हट गया पूरा, तो आएगा 4√3 बट्टे 2 गुणे 3, ये कटेगा इससे तो 2 बार गया, तो आया कितना 2√3 बटे 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दोनों यही आएगी मूल सेम। अगर 0 आता है हमारा यहाँ पे b² - 4ac, तो दोनों सेम रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं। तीसरा है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो a बराबर हो गया हमारा 2, b बराबर हो गया -6, c बराबर हो गया 3। तो b² - 4ac में रखेंगे तो -6 का स्क्वायर -4ac 4, a हो गया 2, c हो गया 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 36। ठीक है, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, कितना आ गया 12, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है, तो इसके मूल होंगे। तो अब इसको यहाँ पे याद कर लेते हैं। x बराबर माइनस का b क्या है, -6, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस का 6, तो प्लस माइनस √ यहाँ पर क्या है, b² - 4ac का मान आया है 12, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 12। ठीक है, 2a मतलब कि a है हमारा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा जो मान होगा वो जो आएगा, इसमें से क्या बाहर आ सकता है, इसमें से 4 बाहर आएगा, तो 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर निकलेगा, तो 6 ± 2√3 बटे 4, पूरे में से 2 कॉमन होगा, तो 3 ± √3 बटे 4 इससे कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस रखेंगे, तो दोनों क्या आएगा 3 ± √3 बटे 2, ये एक आएगा। दूसरा आएगा हमारा 3, बीच में माइनस हो जाएगा, √3 बटा 2। तो चलते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उनके 2 बराबर मूल्य हो। तो मैंने बताया था कि इसका मतलब कि इसका जो b² - 4ac होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, बराबर हैं क्योंकि, हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें a बराबर हो गया, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था, b² - 4ac बराबर होगा 0। ठीक है, तो यहाँ b² क्या है, k का स्क्वायर। ठीक है, -4ac 4 गुणे a 2 और ये है 3 बराबर 0, तो k² बराबर, ये इधर आएगा 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 इधर आएगा, तो आ जाएगा हमारा इस साइड में 24 हो गया, और k बराबर हो जाएगा √24। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, √24 को, ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो k बराबर लिख सकते हैं, इसमें से 4 बाहर आएगा, प्लस माइनस 2, इसका गुणनखंड इधर कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर 24 का गुणनखंड करें 2, और फिर 12, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3, तो 1 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 दूनी 6। ठीक है, 6 बचा, तो k का मान हमारा ये आ गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर में इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है ए बराबर है के, बी बराबर है माइनस का 2 के 2 के, और सी बराबर है 6, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस का 2 के, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 के स्क्वायर हो गया। हाँ, अब 4ac क्या हो गया, एक मिनट, इसके बराबर 0 लिखना रहेगा, यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए b बराबर है 2 के मतलब 4 के स्क्वायर। अब 4ac मतलब 4 गुणे a मतलब के, c मतलब 6, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर, 4 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या, के स्क्वायर माइनस 6 के, ठीक है, बराबर 0। यहाँ के भी कॉमन कर सकते हैं, तो के एक बार कर लेते हैं, के माइनस 6 बराबर 0। ये 4 के नीचे जो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो के माइनस 6 बराबर 0 आएगा, तो के बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। तो के का मान 6 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है? तो यहाँ पर पहले लिखते हैं माना चौड़ाई, हमेशा याद रखिए चौड़ाई छोटी होती है, तो चौड़ाई x, और लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई 2 गुनी बोल रहा है, तो 2x, तो उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है। तो जो छेद होता है उसका जो आकार होता है वो आयताकार होता है, आयताकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है जो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब कि दोनों का क्या बोल रहा है, दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक हो गया x, एक हो गया 2, दोनों का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है, 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 400, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 400, तो x बराबर हो जाएगा √400। √4 को क्या लिख सकते हैं, ये 20 का याद रख लीजिएगा वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 20, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इकाई हमारी वो प्लस में ही होती है, तो हमेशा मतलब इसका आंसर 20 ही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो माना पहला मित्र की आयु x, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु बोल रहा है, तब यदि वर्तमान आयु में 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो योग 20 वर्ष है, तो मतलब कि
20 से x घटेगा तो दूसरे की आयु आ जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व बोला है उसकी आयु का गुणनफल इतना 48 था। तो चलते हैं देख लेते हैं 4 वर्ष पहले, तो x माइनस 4 वर्ष पहले ये हो जाएगी, इसकी आयु हुई x माइनस 4, इसकी आयु जो होगी ये होगी 20 माइनस x माइनस 4। ठीक है, इनका गुणनफल मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार बराबर 48। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 माइनस 4 होगा तो 16 हो गया, माइनस x बराबर 48। ठीक है, तो कोष्ठक खुलेगा तो x यहाँ पर आएगा 16x और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का x स्क्वायर, इसका इसमें 16 64 हो जाएगा, माइनस का 64, और इसका गुणा फिर इसमें होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर 48। अब ये सारा कुछ इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इस साइड में आएगा। ठीक है, सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये देखो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 20, तो माइनस का 20x माइनस 64 माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस 48 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। तो इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 11 112 प्लस 20x एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो बराबर 0। तो अब इसको हम चेक करते हैं पहले कि इसका कोई जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका रूट संभव है या नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के देखते हैं। तो यहाँ पर b क्या है, माइनस का 20, तो माइनस का 20 का स्क्वायर लिख देते हैं। 4ac 4 गुणे a क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो उसको 1 समझा जाता है। ठीक है, और c हो गया 112, 20 का स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400। ठीक है, और ये 112 गुणे 448, तो घटेगा तो माइनस का 48 जो कि इससे 0 बड़ा है, तो इसका रूट संभव नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो लिखा है ये कभी संभव नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क का बनाना संभव है। तो चलते हैं, देखिए परिमाप जो पार्क होगा वो इस क्षेत्र में, लंबाई है चौड़ाई है तो मतलब कि वो आयताकार है। ठीक है, तो बोला है इसका जो परिमाप है, परिमाप आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 80, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80/2 बराबर 40। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गया तो चौड़ाई घटा 40x घटा देंगे तो लंबाई निकल आएगी। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 400 हो सकता है क्या, तो x गुणे 40 x गुणे 40 माइनस x बराबर 400। तो इस कोष्ठक खुलेगा तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, इस साइड में आएगा
इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का 40x हो गया, प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसको पहले देख लेते हैं इसका रूट संभव है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहली बात रूट संभव है, क्योंकि देख लीजिए आप इसका गुणनफल करके देख लीजिए, तो हमें केवल इसमें चौड़ाई और लंबाई ही ज्ञात करने में बोला है, तो डायरेक्ट गुणनफल कर दे। 20 से ही हम 400 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 गुणे 20 मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस यहाँ भी होगा तो माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। अभी दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें से x कॉमन, x माइनस 20 हो जाएगा, इसमें से 20 कॉमन, माइनस का 20 कॉमन हो तो x माइनस 20 अंदर बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 20 दोनों में से कॉमन है तो बाहर आएगा, तो x माइनस 20 और x माइनस 20। ठीक है, बराबर 0। दोनों सेम है तो x बराबर 20 ही आएगा। x बराबर 20 हो गया तो यहाँ पर मान रख दीजिए, चौड़ाई का मान आ जाएगा, चौड़ाई आ गई आपकी x मतलब 20 और लंबाई आ गई 20। दोनों मतलब ये एक प्रकार का वर्गाकार ही था। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।